बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 11 में हम डिस्कस करेंगे होमियोस्टैसिस इन प्लांट्स कि प्लांट्स जो है वो होमियोस्टैसिस कैसे करते हैं। क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर किसी किस्म की कोई भी चेंज आती है, कोई फ्लक्चुएशन आती हैं, तो प्लांट्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। वो इसलिए रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जा सके। क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं और कोई भी फ्लक्चुएशन आती है लाइक टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में या गैस की कॉन्सेंट्रेशन में, तो उसकी वजह से प्लांट्स पर इफेक्ट होता है, प्लांट्स का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए प्लांट्स ये चाहते हैं कि उनके इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जा सके। नंबर 1 पे हम ये देखेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्स्ट्रा है उसे कैसे रिमूव करना है। अब बात यह है कि प्लांट्स में एक्स्ट्रा का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी होगी, एक्स्ट्रा वाटर भी होगा, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर इसको प्लांट्स अपने प्रोसेसेस में क्योंकि यूज भी करता है, इसी वजह से हम ये कहेंगे कि एक्स्ट्रा। तो नाइट डे टाइम में आप चेक करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज भी हो जाती है। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के जरिए रिमूव होगी। क्योंकि नाइट के वक्त रात को लाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। सो नो यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, सो देयर में बी रिमूवल बाय डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन के जरिए रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा अगर दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर वो लीव्स और यंग स्टेम्स के स्टोमेटा से रिमूव हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कब होती है, मैं पहले बता चुका हूँ, जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो इसके अलावा ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड और रूट से, यंग रूट से उसकी बॉडी सरफेस, जर्नल बॉडी सरफेस के जरिए रिमूव होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद इसी तरह से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का रिमूवल भी आ जाता है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान चूंकि प्रोड्यूस होती है, मेसोफिल सेल, इसके अलावा गार्ड सेल, उनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, वहां पे लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। उसमें से कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स खुद अपने सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जितनी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच जाती है वो स्टोमेटा के जरिए दिन के वक्त रिमूव हो जाती है। रात को तो प्लांट्स खुद बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, या प्लांट्स में जो बॉडी के अंदर मौजूद कार्बन ऑक्सीजन है वो सारी की सारी सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है। डे टाइम में चूंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है फोटोसिंथेसिस के दौरान, इसलिए जो जो इंटेंस लाइट आएगी, टेम्परेचर हाई होता चला जाएगा, वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस रेट हाई होता जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होती चली जाएगी। तो उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को, या जो एक्सेस में ऑक्सीजन होगी, उसको स्टोमेटा के जरिए रिमूव कर दिया जाएगा। नंबर 3 पे रिमूवल हम चेक करेंगे, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। रूट सॉयल से वाटर लेती है, उसकी जाइलम में जाता है, जाइलम से स्टेम में आया, रूट से स्टेम के अंदर, स्टेम से फिर लीव्स के अंदर आया थ्रू जाइलम ट्यूब। तो लीव्स के अंदर आकर वाटर यूज हो जाता है फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज बनाने के लिए। वहां तो यूज हो गया, तो वाटर प्रोड्यूस कहाँ होता है, जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उस दौरान वाटर प्रोड्यूस होता है। लेकिन वाटर यूज दो जगह पे होता है, एक फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, दूसरा टर्जिडिटी के लिए वाटर यूज किया जाता है, कि सेल्स के अंदर वाटर एंटर हो जाता है और सेल टर्जिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो फ्रेश नजर आएंगे और प्लांट्स को टर्जिडिटी के रीजन से सपोर्ट मिलती है। खासतौर पर यंग स्टेम को जो सपोर्ट मिलती है वो टर्जिडिटी की वजह से मिलती है, वो टर्जिड हो जाते हैं सेल जिस वजह से। इसके अलावा टर्जिड हो जाने की वजह से स्टोमेटल ओपनिंग भी होती है, क्योंकि गार्ड सेल जो हैं उनके अंदर जब फोटोसिंथेसिस होती है गार्ड सेल के अंदर, तो गार्ड सेल में सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। इसके अलावा उसके इर्द गिर्द के एपिडर्मल सेल जो हैं वो पोटेशियम आयंस भी भेजते हैं, तो सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से वहाँ वाटर ज़्यादा आ जाता है, तो वहाँ पर स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। लिहाजा वाटर का यूज भी बहुत सारा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर एक्सेस वाटर हो जाए तो एक्सेस वाटर को रिमूव किया जाता है। एक्सेस वाटर कैसे रिमूव करते हैं इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। डे टाइम में
स्टोमेटा के जरिए एक्सेस वाटर को रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन। और नाइट टाइम में, रात के वक्त चूंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, तो रात को कैसे वाटर बाहर निकलेगा, हमने एक वर्ड जो है वो अक्सर डिस्कस करते हैं, शबनम के कतरे, ड्यू ड्रॉप्स। ये ड्यू ड्रॉप्स जो है ये गटेशन मेथड से पैदा होते हैं। ये ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी इस तरह के प्लांट्स के अंदर गटेशन का मेथड होता है। होता यह है कि लीव्स के मार्जिन्स पर हाइडाथोड ग्लैंड्स होते हैं, उनसे वाटर बाहर निकलता है। किनारों से, लीव्स के किनारों पर हाइडाथोड ग्लैंड्स हैं, उनसे वाटर बाहर निकल रहा है। उस प्रोसेस को हम गटेशन भी कह देते हैं, एक्सुडेशन भी कह देते हैं। तो ये इससे ड्यू ड्रॉप्स बनता है। हम सुबह को जाकर देखते हैं कि पत्तों के ऊपर शबनम के कतरे पड़े हुए हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये जनाब गटेशन का प्रोसेस हो गया है, और इससे जो रात के वक्त एक्सेस वाटर था प्लांट के बॉडी में वो बाहर निकला है और वो ड्यू ड्रॉप्स बन गए, शबनम के कतरे बन गए हैं। इसी तरह से लास्ट पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल। होता ये कि हम देखते हैं कि ऑटम सीजन के अंदर, खज़ां के मौसम के अंदर पत्ते गिरते हैं, वो पत्ते सारे झड़ जाते हैं, उससे हम कहते हैं शेडिंग ऑफ लीव्स। वो जो पत्ते गिरते हैं उन्हीं लीव्स को, उन्हीं पत्तों को एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है। अब ऑटम सीजन के अंदर पत्ते क्यों गिरते हैं? एक्चुअली ये होता है कि क्लोरोफिल की मास्किंग हो जाती है, यानी क्लोरोफिल के ऊपर वेस्ट मटेरियल की तह चढ़ जाती है और उन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाता है, वेस्ट मटेरियल अंदर इकट्ठा हो जाता है लीव्स के अंदर, और वो मास्किंग भी कर जाता है क्लोरोफिल की, तो जिसकी वजह से वो लीव्स जो हैं डेड होते चले जाते हैं और उनका ब्राउन कलर हो जाता है या पेल येलो कलर हो जाता है। तो वो लीव्स ऑटम सीजन के अंदर प्लांट्स उनको शेड ऑफ कर देते हैं। अब क्या क्या वेस्ट मटेरियल हो सकता है जी प्लांट्स के अंदर? नंबर 1 पे कैल्शियम ऑक्सलेट, जिससे हमारे बॉडी में पथरी भी बन सकती है, स्टोन भी बनता है। ये टोमेटो के अंदर अक्सर होता है, टोमेटो के लीव्स और स्टेम्स के अंदर ये क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। नंबर 2 लेटेक्स है। लेटेक्स जो है ये रबर प्लांट रिलीज करता है, डिस्चार्ज कर देता है, खारिज कर देता है। रेजन्स जो हैं ये भी कंपाउंड्स हैं, ये भी वेस्ट मटेरियल में काउंट होता है प्लांट्स बॉडी में। तो कोनीफेरस प्लांट, कोन प्रोड्यूसिंग जो प्लांट है पाइनस वगैरह के, वो इसको रिलीज करते हैं। गम्स, अकेशिया स्पीशीज जो कीकर की स्पीशीज हैं उनके अंदर से गम भी रिलीज होती है। म्यूसिलेज, ये भिंडी हमने देखी होगी चिप चिप करती है, या और इसी तरह के प्लांट्स जिनमें म्यूकस बनता है वो म्यूसिलेज होता है। वो लेडी फिंगर यानी भिंडी से, भिंडी को ओकरा भी कहते हैं। इसके अलावा कार्निवोरस जो प्लांट्स हैं जिस तरह पिक्चर प्लांट वगैरह है, तो इस तरह के प्लांट्स से म्यूसिलेज रिलीज होता है। अल्लाह हाफिज़।